धर्मप्रेमी महानुभावों, सभी को सादर जय जिनेंद्र। महानुभावों, किसी भी चाहे समाज हो, देश हो या कोई और अन्य व्यवस्थाएं, लेकिन किसी को भी चलाने के लिए एक लोकतांत्रिक प्रणाली की आवश्यकता होती है और वही स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यवस्थित रूप से चुनाव होता है या समझौता होता है। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि यमुना पार के 70 मंदिरों में एक मंदिर भोलानाथ नगर, जो बहुत लंबे समय से दर्शन जिसके लोग महानुभाव दूर दूर से आकर करते हैं, उस मंदिर का यहाँ पर जीर्णोद्धार हुआ और ऐसा मंदिर बना जिसको देखने के लिए आज देश के अनेक कोने से महानुभाव आते हैं। और इसका अगर पूर्ण श्रेय दिया जाए तो वो जैन समाज की वो कार्यकारिणी, जिसमें श्री निर्मल जी जैन जो हमारे पूर्व महापौर भी रहे हैं और जैन समाज भोलानाथ नगर के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिनके निर्देशन में ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हुआ। और आज जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हो गया तो भी उनकी यही रही कि सबसे पहले चुनाव कराया जाए ताकि यहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए और जो व्यक्ति भी सेवा करना चाहे वो मंदिर में आकर सेवा कर सके। आज उसी श्रृंखला में ये चुनाव 11 मई 2025 को भोलानाथ नगर संत भवन में होने निश्चित हुए हैं और इसके लिए प्रधान पद के लिए स्वयं श्री निर्मल जी जैन जो कि अध्यक्ष पद के लिए जो खड़े हुए हैं और हमारे ग्रुप लीडर के रूप में जो पूरे समाज के इस ग्रुप को संजोया है उसके लिए ग्रुप संयोजक श्री नरेंद्र कुमार जी जैन जो कि पूर्व प्रधान भी रहे हैं हमारी जैन समाज भोलानाथ नगर के, और उनके नेतृत्व में ग्रुप संयोजक के रूप में आज वे हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। साथ ही श्री आदिश जी जैन, श्री हंस जी कुमार जी जैन जो कि सब मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं, देख रहे हैं। साथ ही हमारे उपाध्यक्ष के रूप में, उप प्रधान के रूप में श्री नानक चंद जी जैन बड़ौत वाले, जिनकी महत्वपूर्ण सेवाएं आप अनेकों सालों से आप देख रहे हैं, वो स्वयं उप प्रधान के लिए हम लोगों के मध्य उपस्थित रहेंगे। मंत्री के रूप में श्री जितेंद्र कुमार जैन युवा साथी हैं, कार्य करने का जोश है, बोलने की क्षमता है, तो उन्हें मंत्री पद के लिए यहाँ पर खड़ा किया गया है। उप मंत्री के लिए खड़े हुए हैं श्री सचिन जी जैन पलड़े वाले। प्रबंधक पद पे श्री विनोद कुमार जी जैन छपरोली वाले, जिनका बहुत ही सहयोग दिगंबर जैन समाज भोलानाथ नगर को मिला। पूर्व में कोषाध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और अब चूंकि कोष के साथ साथ उसका प्रबंध इसलिए जरूरी है कि बेशक कोई व्यक्ति ये कहे कि छोटा और बड़ा पद, लेकिन मैं कहूँगा कि मंदिर के लिए प्रबंधक से बड़ा पद कोई भी नहीं होता, क्योंकि सारा जितना भी प्रबंध होता है वो प्रबंधक के हाथ में होता है। तो ऐसे प्रबंधक पद के लिए श्री विनोद कुमार जी जैन छपरोली वाले खड़े हैं और साथ ही कोषाध्यक्ष के रूप में जिनके पास सारे जितना भी दान आता है और सब लोग सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि उसके एक एक पैसे का हिसाब रखना, समाज को देना, समाज की गतिविधियों में शामिल होना और किसी एक भी पैसे का दुरुपयोग ना हो पाए, ये सबसे बड़ी बात रहती है। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण गौरव जैन जी महावीर मेडल इन्हों को ये पद दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये अपने पद को पूर्णतः निर्वहन करेंगे। सदस्यों के पद के लिए भाई मुकेश कुमार जी जैन रामा ब्लॉक खड़ा किया गया है, श्री सुभाष चंद्र जी जैन छपरोली वाले, श्री तरुण जी जैन सोनू, ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सदैव मंदिर के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वे यहाँ पर सदस्य पद के लिए खड़े हुए हैं। श्री विद्युत कुमार जी जैन जो कि पहले भी हमारी जैन समाज के कार्यकारिणी के अंग थे, वे इस बार भी उनको यहाँ पर जगह दी गई है। साथ ही श्री विपिन कुमार जी जैन, ये भी हमारे युवा साथी हैं और ये वो टीम है जो निर्भीक रूप से ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, जिन्होंने हमेशा अपने कार्यकलापों के द्वारा समाज को कुछ ना कुछ दिया है, क्योंकि समाज में
तन भी होता है, मन भी होता है और धन भी जरूरी होता है। लेकिन जब तीनों की एकता हो जाती है, क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, कि खाली सम्यक दर्शन से बात बनने वाली नहीं, सम्यक ज्ञान से बात बनने वाली नहीं, सम्यक चारित्र से बनने वाली नहीं, लेकिन अगर तीनों की एकता हो जाती है तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ऐसे ही किसी भी समाज को, किसी भी मंदिर को, किसी भी देश को संभालने के लिए तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है, तन, मन और धन। तो आज ये श्री निर्मल जी जैन के नेतृत्व में आज की सेवा करेगी। अभी समाज का, मंदिर का बहुत सा काम अभी शेष है और उसकी जिम्मेवारी, चूँकि कुछ कार्यकारिणी के पुराने लोग इसमें हैं, कुछ नए आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी अभी मंदिर में कुछ अधूरे काम हैं वो जल्द से जल्द, लगभग 1 साल के अंदर अंदर, मैं समझता हूँ कि जब आप दोबारा दर्शन करने आएंगे तो इसकी छटा केवल देश में नहीं, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि पूरे विश्व में इस मंदिर की गूंज होगी। आज भी जितने भी साधुगण आते हैं वे सबकी इच्छा भी होती है कि एक बार भोलानाथ नगर के पार्श्व बाबा के दर्शन जरूर करें, क्योंकि इसलिए नहीं कि यहाँ पे ये मंदिर बना है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस मंदिर में ऐसा कोई भी बड़ा संत नहीं है जो इस मंदिर में नहीं आया हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसका कण कण पवित्र है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपका कोई मन मुटाव भी है तो भी उसको एक तरफ रख देना और मंदिर के उद्धार के लिए देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव को धारण करते हुए आपको 11 तारीख को इस सशक्त टीम को निर्वाचित करना है। और मैं समझता हूँ जैसे ही ये टीम आपके मध्य आएगी, पुराने साथियों को, चाहे कार्यकारिणी में कोई भी रहा हो और बेशक वो इस कार्यकारिणी में नहीं है, लेकिन उन सभी को साथ में लेकर, समाज के बुजुर्गों को साथ लेकर, समाज के प्रत्येक युवाओं को साथ लेकर कर, बच्चों को साथ लेकर एक ऐसा कार्य होगा कि पूरा देश देखेगा कि भोलानाथ नगर में जिस प्रकार की व्यवस्था है वो शायद ही कहीं पर हो। तो मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, 11 तारीख को आपको सही समय पर सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ये चुनाव होंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, निष्पक्ष चुनाव होंगे। तो आपको कोई भी वोट रह ना जाए, क्योंकि अगर एक भी वोट रह जाती है और हम ये कहें कि वो रह गया तो उससे फ़ायदा नहीं होता। आपसे अनुरोध है कि आप उसमें वोट डालने जरूर आएँ, पहचान पत्र अपना अवश्य लेकर आएँ ताकि उसको दिखाकर आप वोट डाल सकें। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, आभार और अभिनंदन करता हूं कि आप इसी प्रकार से समाज की, देश की और मंदिर की सेवा करते रहें। ये बैलेट पेपर, इनका जो ग्रुप बना है, श्री नरेंद्र कुमार जैन पूर्व प्रधान और जो ग्रुप लीडर हैं, और हमारी पूरी कार्यकारिणी जो निर्वाचित होने के लिए आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर आई है, तो मैं समझता हूँ कि कार्यकारिणी में कोई भी एक कड़ी ऐसी नहीं रहेगी जो कड़ी टूट जाए। तो आपको सबको प्रण लेना है कि हमें पूरे मिलकर, एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे कि कोई छूट जाए। तो आपको सबको मिलकर वोट देना है और सबको भारी बहुमत से विजय बनाना है। हम फिर एक बार विजय श्री मिलने के बाद पुनः आपके रूबरू होंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे और आपकी शुभकामनाओं के साथ मंदिर के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।